वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 7 और 7 पेज के ऊपर पहला पैराग्राफ छोड़कर बीच में आया है, या के विषय ऐसी शंका होवे है। मिला? तो चलिए, तो बात यह चल रही है, तो प्रमाओं का और उन प्रमाओं के कारण प्रमाणों का निरूपण चल रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमा के 6 भेद बताए और प्रत्यक्ष प्रमाण भी 6 बताए। तो 6 इंद्रिया ही 6 प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो 6 इंद्रिया कौन? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण और मन, ये 6 इंद्रियां हुई। और इन 6 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाली प्रमा वह भी 6 प्रकार की बताई। उनका नाम बताया था श्रोत्रज, त्वाच, चाक्षुष, रासन, घ्राणज और मानस। तो उन 6 में से पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसका नाम है श्रोत्र, और श्रोत्र से उत्पन्न होती है श्रोत्रज प्रमा। तो क्या चीज है श्रोत्र और श्रोत्रज प्रमा? उसका विवेचन इस 5 नंबर के शीर्षक में चालू किया था। तो श्रोत्र इंद्रिय करण है, अर्थात व्यापार वाला असाधारण कारण है। और फल क्या? श्रोत्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, जिसको हम कहेंगे श्रोत्रज प्रमा। तो श्रोत्र इंद्रिय से किन किन विषयों का ज्ञान होता है वो शुरू में थोड़े में गिना दिया और बता दिया कि जिस इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है उस विषय के साथ उस इंद्रिय का संबंध बताना पड़ता है। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ज्ञान होगा उस विषय के साथ श्रोत्र इंद्रिय का क्या बताना पड़ेगा? संबंध। फिर बताया कि श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा समझ लीजिए शब्द का ज्ञान होता है, तो विषय हुआ शब्द। तो शब्द का श्रोत्र इंद्रिय के साथ कौन सन्निकर्ष है, कौन संबंध है? तो बता दिया था समवाय संबंध है। क्योंकि जैसे त्वक वगैरह इंद्रिय वायु आदियों से उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार आकाश से श्रोत्र उत्पन्न होता नहीं, नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार। तो श्रोत्र इंद्रिय है क्या? फिर उस कान का जो चापा है कर्ण छिद्र, उसमें आया हुआ जितना आकाश का भाग है उस आकाश भाग को ही बोलते हैं क्या? श्रोत्र। तो श्रोत्र, फिर श्रोत्र इंद्रिय कोई आकाश से उत्पन्न नहीं हुआ है। कर्ण में आया हुआ जो आकाश का भाग, कर्ण उपाधि से युक्त जो आकाश, उपहित आकाश, उसका नाम दिया श्रोत्र। और शब्द यह आकाश का गुण है और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। श्रोत्र आकाश स्वरूप है, अतः उस श्रोत्र के साथ शब्द गुण का संबंध है। कौन सा? समवाय संबंध है। ये बात बता दिया। तो बोलेंगे ठीक है, संबंध भी समझ में आया। श्रोत्र इंद्रिय करण है और विषय हुआ शब्द, शब्द विषय के साथ श्रोत्र इंद्रिय का संबंध हुआ समवाय। किंतु श्रोत्र इंद्रिय को तुम करण कहते हो, प्रमाण कहते हो, उसमें लक्षण घटाओ। क्योंकि करण का लक्षण बताया था क्या? व्यापार वाला असाधारण कारण, ठीक है, उसको करण कहते हैं। तो श्रोत्रज प्रमा के लिए श्रोत्र इंद्रिय असाधारण कारण है, ठीक है, मानते हम। किंतु व्यापार कौन है बताओ? तो कोई कहेगा कि श्रोत्र इंद्रिय का और शब्द का जो समवाय संबंध वह व्यापार है, किंतु वह व्यापार हो नहीं सकता। क्योंकि समवाय ये एक संबंध है और समवाय संबंध उस संबंध का नाम है जो नित्य है। समवाय को नित्य मानते नहीं है, और जो नित्य होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, और व्यापार वो होता है जो उत्पन्न होता है। क्योंकि व्यापार का लक्षण करते समय लक्षण किया था कारण ते उपजी के कार्य को उपजावे। कारण से उत्पन्न होता है और कार्य को उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न होने वाला होता है व्यापार।
तो श्रोत्र इंद्रिय और शब्द का जो समवाय संबंध है, वह समवाय संबंध यदि श्रोत्र से उत्पन्न होता तब हम उसको व्यापार मानते, किंतु उत्पन्न नहीं होता है, अतः व्यापार तो बनेगा नहीं। और व्यापार बताए बिना श्रोत्र इंद्रियों को करण कह नहीं सकते। फिर बताओ व्यापार कौन है? तो व्यापार बताया था श्रोत्र और मन का संबंध, श्रोत्र इंद्रिय का और मन का संबंध। वो संबंध कौन है? संयोग, क्योंकि श्रोत्र द्रव्य है और मन भी द्रव्य है, और द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है। तो श्रोत्र इंद्रिय का और मन का जो संयोग संबंध वह है व्यापार। और उस व्यापार वाला, और दूसरी बात, संयोग के दो आश्रय होते हैं। संयोग जिन दो के आश्रित रहता है, आश्रय से रहता है, वो दोनों उस संयोग के उपादान कारण होते हैं। जैसे हस्त पुस्तक का संयोग, उस संयोग के उपादान कारण हस्त और पुस्तक है, अर्थात हस्त और पुस्तक से वो संयोग उत्पन्न होता है। उस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय और मन, इन दोनों का संयोग संबंध है, अर्थात उस संयोग के आश्रय दो हुए, श्रोत्र इंद्रिय और मन, और जो आश्रय होते वही उपादान कारण होते। अतः श्रोत्र मन का जो संयोग, उसके उपादान कारण श्रोत्र भी है और मन भी है, अर्थात वह संयोग श्रोत्र से भी उत्पन्न होता है और मन से भी उत्पन्न होता है। तो श्रोत्र मन का संयोग श्रोत्र से उत्पन्न हुआ, और श्रोत्र से उत्पन्न होने वाली जो श्रोत्रज प्रमा शब्द का ज्ञान, उस ज्ञान को उत्पन्न कर देता है कौन? संयोग। अतः वो क्या हो गया? व्यापार, कारण से उत्पन्न होता है और कार्य को उत्पन्न कर रहा है। अतः श्रोत्र मन का संयोग व्यापार हुआ। किंतु यहाँ पर एक शंका उपस्थित की जा रही है। वो शंका देखिए, अभी जो पंक्ति पढ़ा है वही, या के विषय इस बारे में ऐसी शंका होवे है क्या? श्रोत्र मन का संयोग, अर्धविराम, श्रोत्रजन्य तो है, ये तो मान लिया, श्रोत्र से जन्य कौन? श्रोत्र मन का संयोग। परंतु श्रोत्रजन्य प्रमा का जनक किस रीति से? श्रोत्रजन्य, श्रोत्र से उत्पन्न होने वाली जो प्रमा, उसका जनक, उसको उत्पन्न करने वाला श्रोत्र मन का संयोग है, वो कैसे? इस बात को बताइए। ये प्रश्न हुआ, उत्तर दे रहे फिर आगे, ताका यह समाधान है, उस शंका का समाधान। किस शंका का समाधान? श्रोत्र और मन का संयोग श्रोत्रज प्रमा को उत्पन्न कैसा करता है, अर्थात श्रोत्रज प्रमा का जनक कैसा है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ताका यह समाधान है इत्यादि पंक्तियों से। तो पंक्ति देखिए, आत्म मन का संयोग तो सर्व ज्ञान का साधारण कारण है। नैयायिक की प्रक्रिया के अनुसार किसी भी चीज का यदि ज्ञान होता है तो सबसे पहले आत्मा और मन का संयोग होता है। किसका किसका? आत्मा और मन का संयोग होता है। फिर आत्म संयुक्त जो मन, उस मन का इंद्रिय के साथ संयोग होता है। आत्मा से, आत्मा का और मन का संयोग, फिर उस मन का इंद्रिय के साथ संयोग, फिर उस इंद्रिय का विषय के साथ संबंध, तब विषय का क्या होता है? ज्ञान। ये प्रक्रिया है। जैसे घट का ज्ञान करना है चक्षु के द्वारा, तो सबसे पहली प्रक्रिया होगी आत्मा और मन का संयोग, फिर आत्म संयुक्त मन का चक्षु के साथ संयोग, फिर ऐसे चक्षु का, नेत्र का घट के साथ संयोग, संबंध, तब उस घट का क्या होता है? ज्ञान होता है कि नहीं? तो सभी ज्ञान के लिए आत्मा और मन का संयोग साधारण कारण है, ठीक है। फिर उस मन का उस इंद्रिय के साथ संबंध रहेगा, तभी उस इंद्रिय से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान। और श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान उत्पन्न होना है, इसका मतलब उस श्रोत्र इंद्रिय के साथ अवश्य चाहिए संबंध। किसका? मन का। किसका चाहिए? मन का। तो मन का और श्रोत्र का संबंध होगा तभी श्रोत्र से ज्ञान उत्पन्न होगा, है कि नहीं? श्रोत्र से ज्ञान उत्पन्न तब होगा जब श्रोत्र के साथ मन का संयोग रहेगा, अर्थात मन का और श्रोत्र का जो संयोग, उससे उत्पन्न होता है क्या? श्रोत्रज प्रमा। तो श्रोत्रज प्रमा का जनक हुआ फिर कौन? श्रोत्र मन का संयोग, और वह श्रोत्र मन का संयोग श्रोत्र से उत्पन्न है। तो श्रोत्र से उत्पन्न है कारण से उपजी के, और
कार्य कौन? शब्द का प्रत्यक्ष, उसको उत्पन्न कर देता है कौन? श्रोत्र मन का संयोग। अतः श्रोत्र मन का संयोग क्या हुआ? फिर व्यापार। और श्रोत्र मन का संयोग हुआ व्यापार, और उस व्यापार वाला कौन हुआ? श्रोत्र। तो व्यापार वाला असाधारण कारण बन गया कौन? श्रोत्र। अतः श्रोत्र इंद्रिय हुआ करण, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भेद, श्रोत्र इंद्रिय। ठीक, पंक्ति देखिए, ताका यह समाधान है। आत्ममन का संयोग तो सर्व ज्ञान का साधारण कारण है, या ते ज्ञान की सामान्य सामग्री आत्ममन का संयोग है। ज्ञान की जो भी सामग्री होती है, जैसे घट ज्ञान की सामग्री बहुत सारी है। घट का ज्ञान ऐसा ही नहीं होता है। घट ज्ञान होने के लिए क्या क्या चाहिए? चक्षुर इंद्रिय चाहिए, प्रकाश चाहिए, घट में उद्भूत रूप चाहिए, है नहीं? घट में महत्व चाहिए, और घट का और चक्षु का सन्निकर्ष चाहिए, और वो सन्निकर्ष होने के पहले चक्षु का और मन का सन्निकर्ष चाहिए। सन्निकर्ष मतलब संबंध चाहिए, फिर उस मन का और आत्मा का संबंध चाहिए। ये सभी चीज लगेगी तब घट का क्या होता है? ज्ञान। किंतु हर एक वस्तु के प्रत्यक्ष की अलग अलग सामग्री है कि नहीं? किंतु उन सभी सामग्री में एक सामान्य सामग्री है, ज्ञान की सामग्री। कोई भी ज्ञान उत्पन्न होना रहता है तो अवश्य चाहिए क्या? आत्म मन का संयोग। ये सामान्य सामग्री हुई। पंक्ति देखिए, याते ज्ञान की सामान्य सामग्री आत्म मन का संयोग है, और प्रत्यक्ष आदि ज्ञान की अर्धविराम, प्रत्यक्ष आदि ज्ञान की विशेष सामग्री इंद्रियादि है। विशेष सामग्री और सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री मतलब सभी ज्ञान के लिए, और विशेष मतलब उस ज्ञान के लिए। विशेष सामग्री इंद्रियादि है, याते म्हणून इसलिए श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान के पूर्व भी, श्रोत्र से उत्पन्न होने वाला जो शब्द आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके पहले भी चाहिए क्या? आत्ममन का संयोग। याते श्रोत्रजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान के पूर्व भी आत्ममन का संयोग होवे। सबसे पहले आत्ममन का संयोग होता है, तैसे मन का और श्रोत्र का संयोग होवे। पहले आत्ममन का संयोग, फिर उस मन का श्रोत्र के साथ संयोग। तैसे मन का और श्रोत्र का संयोग होवे। लग गया? आगे, मन का और श्रोत्र का संयोग हुए बिना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवे नहीं। जब तक मन का और श्रोत्र इंद्रिय का संयोग नहीं होगा, तब तक श्रोत्र से ज्ञान उत्पन्न होगा नहीं। चक्षुर इंद्रिय के द्वारा भी ज्ञान तब उत्पन्न होगा जब चक्षु के साथ मन का सन्निकर्ष रहेगा। अर्थात किसी भी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब उस इंद्रिय के साथ मन का संबंध रहेगा। ये बात, मन का और श्रोत्र का संयोग हुए बिना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवे नहीं। काहे ते अनेक इंद्रियन का अपने अपने विषयंते एक काल में संबंध हुए भी एक काल में तीन सर्व विषयन के इंद्रियंते ज्ञान होते नहीं। क्या बता रहा है इस पंक्तियों से? इंद्रिय और मन का संबंध ज्ञान के लिए कारण है, इस बात की सिद्धि कर रहे, युक्ति दे रहे। क्यों कारण है इंद्रिय और मन का संबंध ज्ञान के लिए, वो बता रहे। पंक्ति देखिए पुनः, मन का और श्रोत्र का संयोग हुए बिना श्रोत्रजन्य ज्ञान होवे नहीं। काहे ते? क्यों? पंक्ति देखिए नीचे से 3 नंबर की पंक्ति, 7 नंबर पेज पर। अनेक इंद्रियन का अपने अपने विषयनते, जैसे अनेक इंद्रिय, जैसे लिया चक्षु, श्रोत्र, चक्षु हुआ, श्रोत्र हुआ, घ्राण हुआ, त्वग हुआ, बहुत इंद्रिय हुई, और सभी इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ क्या है? सन्निकर्ष है। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ, बरोबर, चक्षुर इंद्रिय का रूप के साथ, घ्राण इंद्रिय का गंध के साथ, त्वग इंद्रिय का स्पर्श के साथ, अपने अपने विषय के साथ क्या है? सन्निकर्ष है। समझ लीजिए एक ही काल में, उस एक ही काल में उन सभी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता है? होना चाहिए, क्योंकि उस इंद्रिय का अपने अपने विषय के साथ क्या है? सन्निकर्ष है। तो एक ही काल में सभी इंद्रियों के द्वारा अपने अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि मन एक है। एक मन का सभी इंद्रियों के साथ एक काल में संबंध नहीं हो सकता। फिर उस मन का जिस इंद्रिय के साथ संबंध होगा, उस इंद्रिय के द्वारा अपने विषय का ज्ञान होगा। अन्य इंद्रियों के द्वारा
अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा संबंध रहने पर भी। जैसे मन का चक्षु के साथ संबंध होगा तब चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान होगा, उसी काल में श्रोत्र का शब्द के साथ संबंध होने पर भी श्रोत्र के द्वारा शब्द का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? श्रोत्र के साथ मन का संबंध नहीं। इससे सिद्ध हो रहा है क्या? उस इंद्रिय के द्वारा विषयों का ज्ञान होते समय अवश्य कारण है उस इंद्रिय का मन के साथ संबंध। लग गया पंक्ति की काहे थे? अनेक इंद्रियन का अपने अपने विषयन थे, अपने अपने विषयों के साथ एक काल में संबंध हुए भी, संबंध होने पर भी एक काल में, उसी एक काल में तीन सर्व, आगे क्या है? विषयन के है ना, तो ऊपर का मात्रा काट देना है, विषयन का ऐसा चाहिए। तो तीन सर्व विषयन का इंद्रियन ते ज्ञान होते नहीं, उन सभी विषयों का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता नहीं है। संबंध तो है इंद्रियों का विषयों के साथ, किंतु ज्ञान होता नहीं है। ताके विषय हेतु है, वह क्या कारण है? तो उसके बारे में यह कारण है क्या जी? मन के संयोग वाले इंद्रिय का विषयते संबंध होवे तब ज्ञान होवे, ये कारण है। क्या पंक्ति की? मन के संयोग वाले इंद्रिय का विषय, यानी इंद्रिय का विषय के साथ संबंध, ठीक, किंतु उस इंद्रिय से तब ज्ञान होगा जब उस इंद्रिय का मन के साथ संबंध रहेगा। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? मन का संयोग वाला जो इंद्रिय, उस इंद्रिय का विषय के साथ संबंध रहेगा तब उस विषय का क्या होता है? ज्ञान। मन के संयोग वाले इंद्रिय का विषय अंत्य मतलब विषय के साथ संबंध होवे, जब संबंध होता है तब ज्ञान होवे है। लग गया? आगे मन से आगे क्या है? असंयुक्त है ना, स के ऊपर अनुस्वार दीजिए, असंयुक्त। देखिए, मन से असंयुक्त इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध हुए भी ज्ञान होवे नहीं, है कि नहीं? मन से क्या है? इंद्रिय असंयुक्त मतलब मन का और इंद्रिय का संबंध नहीं है। ऐसे इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध रहने पर भी उस इंद्रिय के द्वारा उस विषय का ज्ञान होता नहीं। मन से असंयुक्त इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध हुए भी ज्ञान हो गए। लग गया? आगे न्याय मत में परम अनुमन है। न्याय मत में मन का आकार क्या है? परम। हरेक यानी शास्त्रकार के मत में मन का परिमाण भी अलग अलग है, मन का आकार भी अलग अलग है। कोई कहता है क्या मध्यम परिमाण मन है, कोई कहता है अनुपरिमाण है, कोई कहता है द्वनुक स्वरूप है, किंतु न्याय मत में तो मन कैसा है? परमाणु स्वरूप है, अनुस्वरूप है। न्याय मत में परम अनुमन है, याते इसलिए एक काल में अनेक इंद्रियंते मन का संयोग संभव है नहीं। एक ही काल में उस मन का अनेक इंद्रियों के साथ संबंध नहीं हो सकता है। क्यों? मन कैसा है? अनु है कि नहीं? जब चक्षु के साथ संबंध होगा तब श्रोत्र के साथ नहीं होगा, घ्राण इंद्रिय के साथ नहीं होगा। यदि मन अनु न रहता, कुछ बड़ा रहता 2-4 किलो वाला, तो हो सकता है इधर से श्रोत्र चिपक जाता, इधर से नेत्र का संबंध होता, इधर घ्राण इंद्रिय का संबंध होता, किंतु मन कैसा है? परम अनु है। क्या करेंगे फिर? है कि नहीं? तो मन का फिर एक काल में एक इंद्रिय के साथ ही संबंध होगा, अन्य अनेक इंद्रियों के साथ संबंध मन का नहीं होता है। न्याय मत में परम अनुमान है, याति एक काल में अनेक इंद्रियंते मन का संयोग संभव नहीं। एक काल में अनेक इंद्रियों के साथ मन का संबंध नहीं हो सकता है। इस हेतु ते, इस कारण से अनेक विषयन का अर्धविराम, अनेक विषयन का अनेक इंद्रियन ते, अनेक इंद्रियों के साथ, अनेक विषयों का अनेक इंद्रियों के साथ एक काल में ज्ञान होवे, अर्थात अनेक इंद्रियों के द्वारा अनेक विषयों का एक काल में ज्ञान होता नहीं। जो मतलब यदि जब जो ज्ञान का हेतु इंद्रिय मन का संयोग नहीं होवे, ज्ञान का कारण यदि नहीं होता, कौन? इंद्रिय मन का संयोग। जो ज्ञान का हेतु इंद्रिय मन का संयोग नहीं होवे तो एक काल में अनेक इंद्रियन का विषय संबंध हुए, एक काल में अनेक इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ संबंध हुए, अब उस विषयों का एक ही काल में क्या हो जाता? ज्ञान हो जाता। कब? यदि इंद्रिय का और मन का संयोग ज्ञान के लिए कारण नहीं होता तो।
अनेक इंद्रिय है, अनेक विषय है, अनेक इंद्रिय का अनेक विषयों के साथ संबंध है तो ज्ञान हो जाता, किंतु होता है क्या? नहीं। एक काल में अनेक इंद्रियन का विषय के संबंध हुए, एक काल में अनेक ज्ञान हुए चाहिए, अनेक ज्ञान होना चाहिए, किंतु होते हैं क्या? नहीं। आगे इस रीति से, इस और रीति अलग है ना, जोड़ दीजिए उसको, और रीति स तो उस पर मात्रा, इस रीति से चक्षुरादिक इंद्रियन का मन से संयोग चाक्षुरादि ज्ञान का असाधारण कारण है। इस बात की सिद्धि कर दिया अभी तक। क्या सिद्ध हुआ? चक्षुरादि इंद्रियन का मन के साथ संयोग चाक्षुरादि ज्ञान का असाधारण। चाक्षुष ज्ञान होने के लिए असाधारण कारण कौन? चक्षु मन का संयोग। श्रोत्र ज्ञान होने के लिए असाधारण कारण कौन? श्रोत्र मन का संयोग। घ्राण ज्ञान होने के लिए असाधारण कारण कौन? घ्राण मन का, मतलब और भी असाधारण कारण है, किंतु उस इंद्रिय का मन के साथ संबंध भी असाधारण कारण है। इस रीति से चक्षुरादि इंद्रियन का मन से संयोग चक्षुरादि ज्ञान का असाधारण कारण है। लग गया? आगे चलिए। त्वाच ज्ञान में त्वक मन का संयोग कारण है, बरोबर? त्वाच ज्ञान, त्वक इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला त्वाच ज्ञान, उसके लिए कारण कौन? त्वक मन का संयोग। त्वाच ज्ञान में त्वक मन का संयोग कारण है। रासन ज्ञान में रसना मन का, चिपक कर आए शब्द, अलग अलग करिए उसको, रसना अलग, मन का अलग। रासन ज्ञान में रसना मतलब रसन इंद्रिय और मन का संयोग कारण है। तैसे चाक्षुष ज्ञान में नेत्र मन का संयोग कारण है, और घ्राणज ज्ञान विषय घ्राण मन का संयोग कारण है, बराबर? और आगे श्रोत्रज ज्ञान में श्रोत्र मन का संयोग कारण है। श्रोत्र ज्ञान में कारण कौन? श्रोत्र मन का संयोग। श्रोत्र ज्ञान में श्रोत्र मन का संयोग कारण है। लग गया इतना? इस रीति से, वहां पर भी जोड़ दीजिए, इस रीति से श्रोत्र मन का संयोग, अब व्यापार घट रहे, श्रोत्र मन का संयोग व्यापार है, इस बात को बता रहे। अब इस रीति से श्रोत्र मन का संयोग श्रोत्र से उपजी के, श्रोत्र से उत्पन्न होकर श्रोत्र ज्ञान का जनक है। कारण से उपजी के कार्य को उपजावे, उसको व्यापार कहते। तो श्रोत्र मन का संयोग श्रोत्र से उत्पन्न होता है, और श्रोत्र से उत्पन्न होने वाली जो श्रोत्रज प्रमा, उसको उत्पन्न करता है कौन? श्रोत्र मन का संयोग। इसलिए श्रोत्र मन का संयोग क्या हुआ? व्यापार। इस रीति से श्रोत्र मन का संयोग श्रोत्र से उपजी के श्रोत्र ज्ञान का जनक है, याते व्यापार है, इसलिए व्यापार हुआ। आत्म मन का संयोग सर्व ज्ञान में हेतु है, वो साधारण कारण है, इसलिए वो व्यापार नहीं होगा। यहाँ पर आत्म मन का संयोग सर्व ज्ञान में हेतु है, याते पहले आत्म मन का संयोग होवे, अर्धविराम। सबसे पहले क्या होता है? आत्म मन का संयोग। तिस्ते अनंतर, उसके बाद में जो इंद्रिय जन्य ज्ञान उपजेगा, जो मतलब जिस इंद्रिय जन्य ज्ञान उत्पन्न होगा, जिस इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न होगा, उस इंद्रिय के साथ मन का क्या चाहिए? संयोग। तिस्त्यानंतर जो इंद्रिय जन्य ज्ञान उपजेगा, ता इंद्रिय से, उस इंद्रिय से आत्म संयुक्त मन का संयोग होवे। जिस इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न करना है, उस इंद्रिय के साथ आत्म संयुक्त जो मन, उस मन का इंद्रिय के साथ क्या चाहिए? संयोग चाहिए। ता इंद्रिय से आत्म संयुक्त मन का संयोग होवे। फिर मतलब पुनः मन संयुक्त इंद्रिय का विषय के संबंध होवे। मन से संयुक्त कौन हुआ? इंद्रिय, और उस इंद्रिय का विषय के साथ क्या होता है? संयोग होवे। तब बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान हो गए। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया इस प्रकार की है। सबसे पहले आत्म मन का संयोग, फिर आत्म संयुक्त मन का इंद्रिय के साथ संयोग, फिर इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध, तब उस विषय का क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लगा? तब बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे। इंद्रिय विषय के संबंध बिना बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे नहीं। इंद्रिय और विषय है कि नहीं? इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय, विषय घटादि विषय, इंद्रिय विषय के संबंध बिना बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होवे। लग गया पंक्ति? अभी तक की चिंतन के अनुसार क्या हुआ? श्रोत्र इंद्रिय करण है, अतः प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का एक भेद श्रोत्र इंद्रिय, उससे उत्पन्न होता है फल श्रोत्रज प्रमा, शब्दादिकों का ज्ञान, और व्यापार श्रोत्र मन का संयोग।
यदि यहां पर श्रोत्र और विषय का संबंध व्यापार बन पाता तो श्रोत्र मन के संयोग को व्यापार नहीं कहते, किंतु यहां पर श्रोत्र मन का संयोग व्यापार है। यह बात इसलिए बताना पड़ी कि श्रोत्र और विषय का जो सन्निकर्ष है, समवाय वगैरह, वो व्यापार बन नहीं पा रहा है, इसलिए श्रोत्र मन का संयोग क्या हुआ? व्यापार। किंतु बाकी की इंद्रिय के बारे में ऐसा नहीं। चक्षु का और घट का संबंध जो संयोग, वो व्यापार बन सकता है। अतः चक्षु के द्वारा ज्ञान होते समय चक्षु के लिए व्यापार चक्षु विषय का सन्निकर्ष है, न कि चक्षु और मन का सन्निकर्ष। चक्षु मन का सन्निकर्ष व्यापार नहीं है, क्योंकि चक्षु और विषय का सन्निकर्ष व्यापार बन सकता है, तो चक्षु और मन के संयोग की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। किंतु श्रोत्र इंद्रिय के बारे में वैसा नहीं है। श्रोत्र इंद्रिय के बारे में श्रोत्र और शब्द का जो संबंध समवाय, वो व्यापार नहीं बन पाया, क्योंकि समवाय नित्य है। अतः श्रोत्र और मन का संयोग व्यापार बताया। लगा पंक्ति? चलिए आगे। विषय का इंद्रिय से संबंध अनेक प्रकार का है। अब तक क्या बात बताया? इंद्रिय बताया, प्रमाण, फल बताया और व्यापार बताया। अब इंद्रिय का विषयों के साथ संबंध रहे बिना उस विषय का ज्ञान नहीं होता है। अतः इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है वह बताना चाहिए, उसको बता रहे। और इंद्रिय का विषयों के साथ संबंध कोई एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का है, क्योंकि जैसा जैसा विषय सामने आएगा उसके साथ अलग अलग संबंध बनते जाता है। तो वो कौन संबंध बनते जाता है वो बता रहे। फिर विषय का इंद्रिय के संबंध, विषय का इंद्रिय से संबंध अनेक प्रकार का है। आगे, जब शब्द का श्रोत्र से प्रत्यक्ष ज्ञान हो, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है, किसका? शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तहा उस काल में केवल शब्द ही श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय नहीं। श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय केवल शब्द नहीं है। शब्द सुनाई दिया, शब्द का ज्ञान हुआ, तो श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय कौन? शब्द केवल शब्द नहीं है। कौन कौन विषय है फिर बता रहे। केवल शब्द ही श्रोत्रजन्य ज्ञान का विषय नहीं, अर्धविराम, किंतु शब्द के धर्म शब्दत्वादिक भी ताज्ञान के विषय। शब्द का धर्म, शब्दत्व, जाति रूप है जब शब्दत्व, तो शब्द का ज्ञान होता है, उस समय शब्दत्व का भी ज्ञान होता है। शब्दत्व की व्याप्य जो जाति, कत्व, खत्व इत्यादि का भी क्या होता है? ज्ञान होता है। शब्द का जो तारत्व, मंदत्व, उसका भी ज्ञान होता है। कभी कभी शब्द के अभाव का भी ज्ञान होता है कि नहीं? तो बहुत विषयों का ज्ञान श्रोत्र इंद्रिय से होता है, ठीक है। किंतु शब्द के धर्म शब्दत्वादिक भी ता ज्ञान के विषय है। लग गया? शब्द का तो श्रोत्र से समवाय संबंध है। शब्द का श्रोत्र इंद्रिय के साथ संबंध कौन सा? शब्द का तो श्रोत्र से समवाय संबंध है। और शब्द के धर्म जो शब्दत्वादिक, तीन से शब्दत्वादिक से श्रोत्र का समवेद समवाय संबंध है। दूसरा संबंध बता रहे भाई, कौन संबंध? समवेद समवाय। किसका? किसके साथ? श्रोत्र का शब्दत्व जाति के साथ समवेद समवाय। कैसे? ध्यान दीजिए, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द के साथ समवाय, बराबर, और शब्द में शब्दत्व जाति का समवाय। तो दो समवाय हुआ, श्रोत्र का समवाय शब्द से और शब्द में शब्दत्व का समवाय। फिर श्रोत्र का शब्दत्व के साथ समवाय, बराबर। किंतु आगे का समवाय बोलना है ना, इसलिए पहले समवाय को कह देंगे समवेद। क्या बोलेंगे? समवेद। तो फिर श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ कौन संबंध? समवेद समवाय। समवाय संबंध से जो रहता है उसको कहते हैं क्या? समवेद है, समवेद। फिर श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व के साथ कौन संबंध हुआ? समवेद समवाय। शब्द लगी पंक्ति देखिए, शब्द का तो श्रोत्र से समवाय संबंध है और शब्द के धर्म जो शब्दत्वादिक तीन से श्रोत्र का समवेद समवाय संबंध है। काहे ते कसं? कैसे बता रहे भाई? गुण गुणी की न्यायी जाति का अपने आश्रय में समवाय संबंध हो गए। इस प्रकार गुण गुणी का संबंध होता है कौन सा? समवाय। उसी प्रकार जाति का
अपने आश्रय के साथ संबंध होता है। कौन सा? जैसे घटत्व जाति का, उस घटत्व जाति का आश्रय कौन? घट। तो घटत्व जाति का घट के साथ कौन संबंध? समवाय। पटत्व जाति का आश्रय कौन? पट। तो पटत्व जाति का अपना आश्रय जो पट, उसके साथ संबंध कौन सा? समवाय। दूसरी भाषा में कहना हो तो जाति व्यक्ति का संबंध कौन सा? समवाय। ठीक है, पंक्ति देखिए, काहे ते गुण गुणी की नाई जाति का अपने आश्रय में समवाय संबंध होवे याते, इसलिए शब्दत्व जाति का, मिला ना, शब्दत्व जाति का आगे क्या है? शब्दत्व में है ना, वहां पर चाहिए शब्द में, तो ज्यादा छप गया, शब्द में ऐसा शब्द चाहिए। देखिए याते शब्दत्व जाति का शब्द में क्या है? समवाय संबंध है। समवेत किसको कहते? समवाय संबंध से जोड़ रहे ताको समवेत कहे हैं। समवेत शब्द की परिभाषा, समवाय संबंध से जोड़ रहता है उसको क्या कहते हैं? समवेत, है कि नहीं? हाँ, जैसे घट में रूप समवेत है, घट में घट का रूप कैसा है? समवेत, अर्थात घट में समवाय संबंध से रहता है कौन? घट का रूप, बराबर। रूप में रूपत्व समवेत है, अर्थात रूप में समवाय संबंध से रहता है कौन? रूपत्व, बराबर है कि नहीं? उस प्रकार घट में समवेत है कौन? घटत्व, अर्थात घट में समवाय संबंध से रहता है कौन? घटत्व जाति। ये बात समवाय संबंध से जो रहे ताको समवेत है, ठीक है। श्रोत्र में समवाय संबंध से रहे जो शब्द सो श्रोत्र समवेत है, बराबर। श्रोत्र में समवाय संबंध से रह रहा है कौन? शब्द, क्योंकि श्रोत्र क्या है? आकाश, और आकाश में शब्द समवाय संबंध से रहता है, अतः श्रोत्र में समवाय संबंध से रह रहा है कौन? शब्द, अतः श्रोत्र समवेत हुआ कौन? शब्द। श्रोत्र में समवाय संबंध से रहे जो शब्द सो श्रोत्र समवेत है, लग गया। ता श्रोत्र समवेत शब्द में, श्रोत्र समवेत कौन हुआ? शब्द, उस शब्द में शब्दत्व का समवाय होने थे, शब्द में शब्दत्व का क्या है? समवाय, अतः श्रोत्र का शब्दत्व के साथ कौन संबंध? समवेत समवाय, समवेत समवाय, ठीक है। ता श्रोत्र समवेत शब्द में शब्दत्व का समवाय होने थे, श्रोत्र का शब्दत्व से, श्रोत्र का शब्दत्व के साथ समवेत समवाय संबंध है, लग गया। दो संबंध बताए भाई अभी तक। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, तब श्रोत्र इंद्रिय का और शब्द का समवाय संबंध। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द में रहने वाली शब्दत्व जाति, उस शब्दत्व जाति का ज्ञान होता है, तब श्रोत्र इंद्रिय का शब्दत्व जाति के साथ संबंध कौन सा? समवेत समवाय, लगे पंक्ति। आइए, श्रोत्र का शब्दत्व से समवेत समवाय संबंध है, लग गया। तैसे श्रोत्र में शब्द की प्रतीति नहीं होवे तब शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होवे। तीसरा विषय, अब दो विषय बताए, दो संबंध बताए। दो विषय कौन? शब्द और शब्दत्व। संबंध दो कौन? समवाय एक, समवेत समवाय दूसरा। अब तीसरा विषय, कभी कभी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्दाभाव का ज्ञान होता है, किसका? शब्द अभाव का। तो ऐसे श्रोत्र में शब्द की प्रतीति नहीं होवे, शब्द का अनुभव नहीं हो रहा है, तब शब्दाभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शब्दाभाव का प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय हुआ श्रोत्र और विषय हुआ कौन? अभाव, शब्द का अभाव। फिर अब श्रोत्र इंद्रिय का शब्द अभाव रूप विषय के साथ संबंध बताना पड़ेगा, क्योंकि उस इंद्रिय का उस विषय के साथ संबंध हुए बिना उस विषय का प्रत्यक्ष होता नहीं है। तो यहां पर फिर जब श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द अभाव का प्रत्यक्ष होना है, तब श्रोत्र इंद्रिय का शब्द अभाव के साथ संबंध बताना पड़ेगा। तो वो कह रहे थे, तैसे श्रोत्र में शब्द की प्रतीति नहीं होवे तब शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होवे। तहा शब्दाभाव का श्रोत्र से विशेषणता संबंध है, बता दिया संबंध। कौन संबंध? संबंध का नाम विशेषणता संबंध। किसका? किसके साथ? श्रोत्र का शब्दाभाव के साथ, ठीक है, वही कह रहे। ता शब्दाभाव का श्रोत्र से विशेषणता संबंध है। तो बोलेंगे विशेषणता संबंध कहां से लाया भाई? तो बता रहे, स्पष्टीकरण कर रहे।
जिस अधिकरण में पदार्थ का अभाव होवे तिस अधिकरण में, अर्धविराम, पदार्थ के अभाव का विशेषणता संबंध कही है। विशेषणता संबंध कहाँ होता है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सरल है कि जिस अधिकरण में जिस पदार्थ का अभाव रह रहा है उस अभाव का उस अधिकरण के साथ जो संबंध होता है उस संबंध का नाम है क्या, विशेषणता संबंध। जैसे भूतल सामने है और घट नहीं है, घटाभाव है, उस घटाभाव का भूतल के साथ कौन संबंध, विशेषणता संबंध है कि नहीं। पटाभाव है भूतल पर, उस पटाभाव का भूतल के साथ कौन संबंध, विशेषणता संबंध। वही जिस अधिकरण में पदार्थ का अभाव होवे तिस अधिकरण में, उस अधिकरण में क्या, पदार्थ के अभाव का, पदार्थ का नहीं, पदार्थ के अभाव का विशेषणता संबंध कहिए। जैसे उदाहरण, वायु में रूप नहीं है, अर्थात क्या, रूप का अभाव, तो रूप अभाव का वायु में कौन संबंध, विशेषणता। या तो वायु में रूपाभाव का विशेषणता संबंध है। लगे पंक्ति और उदाहरण दे रहे, जहां पृथ्वी में घट नहीं है, सामने पृथ्वी तो है, घट नहीं है, जहां पृथ्वी में घट नहीं है तहा पृथ्वी में घटाभाव का विशेषणता संबंध है। लगे पंक्ति आगे, इस रीति से शब्द शून्य श्रोत्र में, अर्धविराम, श्रोत्र है कैसा, शब्द शून्य, कुछ शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। इस रीति से शब्द शून्य श्रोत्र में शब्दाभाव का विशेषणता संबंध है। तो शब्दाभाव का विशेषणता संबंध किसके साथ, श्रोत्र के साथ। तो शब्दाभाव का विशेषणता संबंध है। लग गया, याते श्रोत्र से शब्दाभाव का विशेषणता संबंध, अर्धविराम, शब्दाभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है। मिला पंक्ति, पंक्ति देखिए पुनः, याते इसलिए श्रोत्र से शब्दाभाव का संबंध, कौन संबंध, विशेषणता संबंध है। तो विशेषणता संबंध कारण है प्रत्यक्ष होने के लिए, किसका, शब्दाभाव का। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द अभाव का प्रत्यक्ष किस संबंध से होता है, विशेषणता संबंध से होता है। विशेषणता संबंध से श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा किस विषय का प्रत्यक्ष होता है, शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है। शब्दाभाव का प्रत्यक्ष विशेषणता संबंध से किस इंद्रिय से होता है, श्रोत्र इंद्रिय से होता है। पंक्ति लगी, देखिए, याते श्रोत्र से शब्दाभाव का, लगे जी, श्रोत्र से शब्दाभाव का विशेषणता संबंध है और शब्दाभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु है और शब्दाभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान का वो कारण है, कौन, विशेषणता संबंध। आगे, जैसो, ऐसा है ना, वहां पर दुरुस्ती, जैसे स्वपरमात्रा, जैसे श्रोत्र से ककारादिक शब्द का प्रत्यक्ष होवे, क का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं, श्रोत्र इंद्रिय से, ठीक, हाँ, जैसे श्रोत्र से ककारादिक शब्द का प्रत्यक्ष होवे ता समवाय संबंध है, क्योंकि श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष होता है तब कौन संबंध, समवाय। तीन संबंध बताए भाई, श्रोत्र के द्वारा शब्द का प्रत्यक्ष होते समय समवाय संबंध, श्रोत्र के द्वारा शब्दत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष करने के लिए संवेद समवाय संबंध, और श्रोत्र के द्वारा शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए विशेषणता संबंध। तीन संबंध हो जाए। चलिए आगे, ता समवाय संबंध है। हाँ, जैसे श्रोत्र से ककारादिक शब्द का प्रत्यक्ष होवे ता समवाय संबंध है, तैसे ककारादिकन में कत्वादिक जो जाति, क में जाति है कत्व, उस कत्व जाति का प्रत्यक्ष होने में संवेद समवाय। हाँ, तैसे ककारादिकन में कत्वादिक जो जाति, जाति के बाद अर्धविराम, जाति तिनका, जाति का संवेद समवाय संबंध से प्रत्यक्ष हो गया। कौन संबंध से, संवेद समवाय संबंध से प्रत्यक्ष होता है, ठीक। और आगे क्या है, श्रोत्र में, ऐसा है ना, वहां पर दुरुस्ती, श्रोत्र से ऐसा चाहिए, ठीक है। चलो भाई, और श्रोत्र से शब्दाभाव का, अर्धविराम, विशेषणता संबंध से प्रत्यक्ष हो रहे। श्रोत्र से, श्रोत्र के द्वारा शब्दाभाव का प्रत्यक्ष होता है किस संबंध से, विशेषणता संबंध से प्रत्यक्ष हो गए। लग गया, तो तीन संबंध हुए ना। फिर आगे चलिए, तैसे श्रोत्र समवेद का कारण में खत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो गए। ध्यान दीजिए,
अब केवल शब्दाभाव का प्रत्यक्ष नहीं करना है, तो श्रोत्र से समवेत हुआ क का प्रत्यक्ष हुआ, क में कत्व का ही ज्ञान होगा ना, क में खत्व का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा, फिर खत्व के अभाव का ज्ञान होगा। क में क्या है? खत्व का अभाव। अब प्रत्यक्ष करना है हमको खत्वाभाव का, किंतु खत्व का अभाव कहां रह रहा है? क में। क में रहने वाला जो खत्व का अभाव, उस खत्वाभाव का श्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना है। तो उस श्रोत्र इंद्रिय का खत्वाभाव के साथ कौन संबंध होगा फिर? समवेत विशेषणता। कौन संबंध बनेगा? समवेत विशेषणता। कैसे? ध्यान दीजिए, श्रोत्र समवेत हुआ क, श्रोत्र से समय संबंध वाला कौन हुआ? क, और उस क में खत्वा भाव का विशेषण है कि नहीं? क्योंकि अभाव का अपने अधिकरण में कौन संबंध होता है? विशेषण। अतः श्रोत्र का खत्वा भाव के साथ कौन संबंध? समवेत विशेषण। वही दिया। तैसे श्रोत्र समवेत का कारण में खत्वा भाव का, ककार में खत्वा भाव का प्रत्यक्ष हो गए। तथा श्रोत्र का खत्वा भाव से, श्रोत्र का किसके साथ? खत्वा भाव के साथ समवेत विशेषणता संबंध है। लग गया? काहे कैसे? श्रोत्र में समवेत कहिए समवाय संबंध से रहे जो ककार अर्धविराम, और ता में अलग कर दिए उसको, ककार है कि नहीं? फिर ता में को अलग करना, थोड़ा सा अर्धविराम दे देना। पंक्ति देखिए, पुनः पढ़ता हूं। काहे ते श्रोत्र में समवेत कहिए समवाय संबंध से रहे, समवाय संबंध से रहने वाला कौन? ककार। ता में ककार में खत्वा भाव का विशेषणता संबंध है। लग गया? चलिए, इसते आदि लेके अभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र से अनेक संबंध है। ये उदाहरण दे दिया। इस प्रकार से अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए बहुत सारे संबंध बन जाते हैं। जैसे एक बन गया विशेषणता संबंध सीधा, दूसरा समवेत विशेषणता, और एक बन सकता, और भी बन सकता है बहुत सारे उदाहरण। समवेत विशेषणता कैसे घटाओ? श्रोत्र के द्वारा, ध्यान सुन लीजिए, श्रोत्र के द्वारा समवेत विशेषणता संबंध से कौन से अभाव का प्रत्यक्ष होगा? कहां में रहने वाले अभाव का प्रत्यक्ष होगा? बताओ। अब बताइए विचार करके। श्रोत्र से प्रत्यक्ष करना है अभाव का, किंतु कौन अभाव पता नहीं, कहां में रहने वाला अभाव पता नहीं, संबंध पता है। क्या संबंध है? समवेत विशेषणता। अब बताओ, बुद्धि लगाइए, तो कौन से अधिकरण में रहने वाला अभाव का प्रत्यक्ष होगा इस संबंध से? कत्व जाति में खत्व जाति का अभाव। हाँ, हो सकता है। कत्व जाति में खत्व का अभाव, क में खत्व का अभाव नहीं, कत्व में खत्व का अभाव। कैसे? अब घटाइए। श्रोत्र समवेत हुआ क, उस क में समवेत हुआ कत्व, और उस कत्व में खत्व का अभाव विशेषणता संबंध से। अतः श्रोत्र से खत्वा भाव के साथ का खत्वा भाव नहीं, खत्वा भाव कहां रहने वाला? कत्व जाति में रहने वाला खत्वा भाव। अतः उस खत्वा भाव के साथ श्रोत्र इंद्रिय का समवेत विशेषणता बराबर है। और ध्यान दीजिए, और एक संबंध बताता हूं मैं। उस संबंध से श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा कौन से अभाव का प्रत्यक्ष होगा, कहां में रहने वाले अभाव का प्रत्यक्ष होगा, वो बताइए आप लोग। संबंध है समवेत विशेषणता, ये संबंध है। पुस्तक में नहीं है क्या? समवेत विशेषणता, इस संबंध से अभाव का प्रत्यक्ष करना है श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। तो कहां में रहने वाला वो अभाव होगा, वो बताइए आप। खत्व जाति में खत्व का अभाव और खत्व में गत्व का अभाव। क्या क्या पुनः बताइए। खत्व जाति में खत्व का अभाव और खत्व जाति में गत्व का अभाव। शाबाश, ठीक है। कत्व में रह रहा है कौन अभाव? खत्व का, और वो खत्व में लेना है गत्व का अभाव, उस गत्व अभाव का प्रत्यक्ष होगा इस संबंध से।
कैसे घटाइए? श्रोत्र संवेद क, उसमें संवेद कत्व, उसमें विशेषणता खत्वा भाव, उस खत्वा भाव में गत्वा भाव, विशेषणता संबंध से, तो विशेषणता विशेषणता, समवेद समवेद, विशेषणता विशेषणता, लग गया कि नहीं? इस प्रकार के बहुत सारे संबंध बन जाते हैं अभाव के प्रत्यक्ष में। वही कह रहे, देखिए इसके आदि लेके अभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र से अनेक संबंध है, लगा। परंतु विशेषणतापना सर्व अभावन के संबंध में है। किसी भी अभाव का प्रत्यक्ष होना है श्रोत्र इंद्रिय से, तो विशेषणतापना सब में आएगा कि नहीं? आएगा। इसलिए बहुत सारे संबंध न मानकर एक ही मानेंगे, विशेषणता संबंध। तो अभाव के प्रत्यक्ष में संबंध हुआ, फिर कौन सा? विशेषणता। वही, परंतु विशेषणतापना सर्व अभावन के संबंध में है, याते अभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र का एक ही विशेषणता संबंध है। लग गया? अभाव के प्रत्यक्ष में श्रोत्र इंद्रिय का एक ही संबंध, कौन सा? विशेषण। बहुत सारे बन सकते हैं, किंतु विशेषणतापना सब में है ना, इसलिए एक ही मान लिया, कौन सा? विशेषणता संबंध है। इस रीति से श्रोत्रजन्य प्रमा के हेतु तीन संबंध है। श्रोत्र से उत्पन्न होने वाली जो श्रोत्र प्रमा, उसके लिए कारण तीन संबंध, कौन कौन? समवाय, संवेद समवाय और विशेषणता, वही ना? वही पुनः बता रहे, शब्द के ज्ञान का हेतु समवाय संबंध है, पहला हुआ। श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, किस संबंध से? समवाय। शब्द के ज्ञान का हेतु समवाय संबंध, और शब्द के धर्म शब्दत्व, शब्दत्व लीजिए, कत्व लीजिए, जाति रूप शब्द, जाति धर्म, और शब्द के धर्म शब्दत्व कत्वादिकन के ज्ञान का हेतु कौन? समवेद समवाय संबंध। और अभाव के श्रोत्रजन्य ज्ञान विषय है नहीं, श्रोत्र इंद्रिय से ज्ञान करना है, किसका? अभाव। अभाव के श्रोत्रजन्य ज्ञान विषय, ज्ञान विषय मतलब ज्ञान, ज्ञान में, ज्ञान के बारे में, अभाव के कैसे पढ़ेंगे? श्रोत्रजन्य अभाव के ज्ञान विषय, ज्ञान में, श्रोत्रजन्य जो अभाव का ज्ञान, उस अभाव का ज्ञान होने में संबंध कौन सा? विशेषणता संबंध है। तीन हुए, समवाय, संवेद समवाय और विशेषणता। सो विशेषणता नाना प्रकार की है, बताया ना अभी, विशेषणता अनेक प्रकार की है, किंतु शब्दाभाव के प्रत्यक्ष में शुद्ध विशेषणता संबंध है। शब्दाभाव विशेषणता संबंध श्रोत्र का अभाव के साथ। ककार विषय खत्वाभाव के प्रत्यक्ष में संवेद विशेषणता। इस प्रकार की बहुत प्रकार की विशेषणता बन जाती है। ठीक, ककार विषय मतलब ककार में रहने वाला खत्वाभाव, उस खत्वाभाव के प्रत्यक्ष में संवेद विशेषणता है। विशेषणता संबंध के अनंत भेद है। इस प्रकार बहुत सारी बन जाती है क्या? विशेषणता। विशेषणता संबंध से संवेद विशेषणता, संवेद संवेद विशेषणता, संवेद संवेद विशेषणता, विशेषणता, इस प्रकार से विशेषणता संबंध के अनंत भेद है। तो भी विशेषणतापना सारे है, सभी में है, याते विशेषणता एक ही कही है, इसलिए विशेषणता संबंध एक ही बोल दिया। लग गया जी? अभी तक के चिंतन के अनुसार श्रोत्र इंद्रिय है, वो प्रमाण है, वो करण है, व्यापार वाला असाधारण कारण है, ये बताया। और उस श्रोत्र इंद्रिय से किन किन विषय का ज्ञान होता है वो बताया। उन विषय के साथ श्रोत्र इंद्रिय का क्या क्या संबंध बनता है वो बताया। और श्रोत्र इंद्रिय करण है तो व्यापार कौन? श्रोत्र मन का संबंध व्यापार है, इस बात को भी बता दिया। इतने बातों का चिंतन अभी तक हुआ। लग गया जी? फिर आगे कह रहे शब्द के दो भेद है, वहां पर पैराग्राफ देना, मतलब ऐसा झेड़ की तरह चिन्ह निकालना, तो पैराग्राफ बन जाता है। तो फिर शब्द के दो भेद कौन है, फिर उसका विचार हम लोग कल करेंगे। लग गया? ओम पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।